सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे आज पुनः एक विशेष विषय पे चर्चा करने के लिए आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। आज लगभग काफ़ी ऐसे परिवार हैं जिसमें लोग नशा से परेशान हैं। वो पूरा परिवार नशे के चंगुल में ऐसे जकड़ा हुआ है कि व्यक्ति चाह के भी शराब का नशा छोड़ नहीं पाता है और सारा परिवार इससे जूझ रहा है। सारा परिवार परेशान है, इससे आर्थिक समस्याओं से परेशान है परिवार। कौन से वो ग्रह होते हैं जो कुंडली में नशा के कारक होते हैं, या कौन से ग्रहों की स्थिति होती है जो व्यक्ति तो चाहता है छोड़ना बट फिर भी उसको छोड़ नहीं पाता है। उसका मन में ये बातें आती है, जब तक वो नशा में रहता है तब तो ठीक, लेकिन जब वो नशा उसकी जब उतर जाती है तो उसको स्वयं को ग्लानि फील होती है और वो महसूस करता है कि ये मैंने क्या किया। व्यक्ति चाहता है लेकिन उसका मन, मैं सदा ही चर्चा करता हूं अपने प्रोग्राम में मन के बारे में। मनुष्य का मन ही तो सब कुछ है, मन ही तो सारे फसाद की जड़ है। मन को नियंत्रण करना अत्यंत ही आवश्यक है। मन को बुद्धि से नियंत्रण किया जा सकता है। मन पे यदि बुद्धि आपकी यदि अच्छी है, आपकी कुंडली में बुध यदि अच्छा है, तो हम चंद्रमा पे काबू पा सकते हैं। साथ बताऊंगा मैं आपको कि दाम्पत्य जीवन में ऐसा कौन सा उपाय करें जो खुशियां आ जाए, सांसारिक समृद्धि आ जाए, और साथ में बताऊंगा कि जिन व्यक्ति को नींद नहीं आता है वैसा क्या उपाय करें कि उनको नींद अच्छे से आए। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं शराब के नशे के बारे में। एक ऐसी लत जो सारे परिवार के जीवन को अस्त व्यस्त करके रख देती है, सारा परिवार परेशान रहता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वो कौन सी राशियां हैं जो नशा के आदी हो जाते हैं। यदि आपकी राशि जल तत्व की है तो आप नशे के शिकार हो जाएंगे। यदि आपकी राशि पृथ्वी तत्व की है तो आप नशे के शिकार यदि हो जाते हैं, ऐसे में तो वो जल्दी आप उससे निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि जल में यदि जल मिलाया जाए तो जल पता ही नहीं चलता है जल कहाँ गया। और मिट्टी पे यदि जो पृथ्वी तत्व की राशि है उस पे पृथ्वी में यदि जल हम डालें तो पृथ्वी उस जल को एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। तो ये लोग नशे के चक्कर में यदि फंस जाते हैं तो जल्दी इससे मुक्ति नहीं पा पाते हैं। वहीं यदि आपका राशि यदि वायु तत्व की है और अग्नि तत्व की है तो एक बार व्यक्ति इससे बाहर निकल जाता है, इससे बाहर आ जाता है। 4 तत्व हमारे होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। तो अग्नि और वायु वाले तो इससे मुक्ति पा जाते हैं, लेकिन जल तत्व और पृथ्वी तत्व यदि इसके चक्कर में फंस गए तो इसके चंगुल से निकलना उनके लिए अत्यंत ही मुश्किल हो जाता है और पूरा परिवार इसका कष्ट भोगता है। यदि कुंडली में आपके चौथा भाव आपका खराब है, यदि कुंडली में आपके चौथा भाव कहीं ना कहीं यदि पीड़ित है, या चौथे भाव के जो काल पुरुष की कुंडली में जो स्वामी बनते हैं, चंद्रमा बनते हैं, चंद्रमा यदि पीड़ित है तो व्यक्ति गलत संगति में पड़ जाता है और कभी कभी गलत संगति में पड़ने के कारण भी वो नशा का शिकार हो जाता है, वो नशा इत्यादि के चक्कर में पड़ जाता है। वहीं यदि कुंडली में राहु और शनि एक साथ बैठे हुए हैं तो भी व्यक्ति भयंकर नशा के चक्कर में फंस जाता है, काफी इस नशा में डूबते चला जाता है और एक समय ऐसा आता है कि परिवार का सारा सामान बेच कर भी वो नशा करने से नहीं चूकता है, पीछे नहीं हटता है। तो ये राहु और शनि का जो कुंडली में जो दोष बनता है इसको श्रापित दोष कहा गया है। ये अत्यंत ही खराब है। पृथ्वी तत्व और जल तत्व की राशि हो, चंद्रमा पीड़ित हो और कहीं राहु और शनि का यदि कुंडली में योग भी हो, तब तो निसंदेह जातक अपना सर्वस्व बर्बाद कर देता है, अपना सर्वस्व इस के पीछे लुटा देता है और अत्यंत दयनीय स्थिति होकर के दर दर की ठोकरें खाता है।
तो यदि आपके ऐसे कुंडली में योग है तो आप सावधान हो जाइए और अपने मन पे अंकुश बनाइए। अब यदि इस कुंडली में आपके योग बना हुआ है तो आप क्या करें? तो सबसे पहले तो पूर्णिमा का व्रत कीजिए, क्योंकि शरीर में जल तत्व की मात्रा को यदि नियंत्रण करना है तो पूर्णिमा का व्रत अत्यंत ही श्रेष्ठ बताया गया है। पूर्णिमा का व्रत कीजिए, संध्या काल में चंद्रमा को दूध का अर्घ्य प्रदान कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। दूसरा, गायत्री मंत्र का जाप करना सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो गायत्री मंत्र का प्रातः काल जाप करें और कोशिश करें कि प्रातः काल थोड़ा जल्दी उठें। आप प्रातः काल जल्दी उठें और सूर्य भगवान को 1 लोटा जल प्रदान करें और गायत्री मंत्र का यथाशक्ति जितना आप कर सकते हैं, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, जितनी आपकी क्षमता है उतनी कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। क्योंकि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो सारे ग्रहों की पीड़ा को समाप्त कर देता है। वहीं यदि राहु और शनि का योग आपको परेशान कर रहा है तो एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य करवा ले जाकर के, इससे भी आपको लाभ होगा। वहीं नित्य खाली पेट में तुलसी के 2 पत्तों का सेवन करें। तुलसी के पत्ते जुबान पे रखें और उसको निगल जाए, इससे भी आपको लाभ होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय अपना सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय करके निसंदेह आपको लाभ होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय अपनाइए। वहीं वो महिला या वो माताएं या वो बहनें जो कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्या से जूझ रही हैं, उनके लिए भी एक छोटी सी मैं आज उपाय बताऊंगा। कुंडली में किसी भी प्रकार की यदि आपको दाम्पत्य समस्या हो रही है तो आप एक बार ये उपाय करके देख सकते हैं। मुझे यकीन है कि निस्संदेह आपको इससे लाभ होगा। अर्गला स्तोत्र, जिसमें पंक्ति है, आप हिंदी में पढ़िए या संस्कृत में पढ़िए, जैसी आपकी इच्छा है, कि मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। रूप, यश और जय मिल जाए जीवन में तो और क्या चाहिए। तो अर्गला स्तोत्र जो है वो काफ़ी लाभदायक होता है पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए। यदि आप किसी भी पारिवारिक समस्या से या दाम्पत्य समस्या से जूझ रही हैं, विशेष तौर पे दाम्पत्य समस्या से, तो आप 43 डेज यानी 43 दिन तक पान का पत्ता लाइए और पान का पत्ता ला करके उस पर केसर और चंदन रखिए, माँ दुर्गा को अर्पित कीजिए और वहीं बैठ करके अर्गला स्तोत्र का पाठ कीजिए और फिर उस चंदन और केसर को मिला लीजिए और अपने मस्तक पे एक टीका लगाइए और फिर जाके पति के समक्ष खड़े हो जाइए। यदि पति आपके दूर हैं तो उनके फोटो के समक्ष खड़े हो जाइए और 43 दिन तक ये उपाय करने के बाद उन सारे पान के पत्तों को इकट्ठा करके रखते रहिए रोज करने के बाद, और 43 दिन के बाद उन पत्तों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। निसंदेह आपको लाभ होगा। निसंदेह आप पारिवारिक समस्याओं से उबर जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। वहीं यदि कोई व्यक्ति को नींद की समस्या है, उसको नींद नहीं आती है, तो कुंडली के 12वें भाव से हम निद्रा का विचार करते हैं। कुंडली का 12वां भाव बताता है कि आपकी निद्रा कैसी रहेगी। तो यदि किसी भी व्यक्ति को इसकी समस्या हो निद्रा की, तो रात को सोते वक्त अपने सिरहाने के पास 2 कपूर की टिकिया रखें। कपूर आता है, उसकी 2 टिकिया रख लें अपने सिरहाने के पास और प्रातः काल उठते ही इस टिकिया को ले जाकर के और बाहर जला दें। इन उपायों को कुछ दिन तक करते रहें, इससे आपको लाभ होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय मैं आपको आगे भी बताता रहूंगा, जिसको करके निसंदेह आप लाभ अर्जित करेंगे और निसंदेह आपको लाभ होगा, ऐसा मुझे यकीन है। मैंने करवाया भी, लोगों को लाभ हुआ है और तभी मैं आपको बताता हूं। जब किसी को इसका लाभ हो और वो मुझे आके यदि कहता है कि हाँ मुझे लाभ हुआ है, तभी मैं इस उपाय को किसी के सामने बताता हूं। अब मेरे पास है ये उपाय, मुझे पता है मेरे अंदर जो चीज़ें हैं, मैं चाहता हूं कि वो अगले वाले को बताऊं और उसको इसका लाभ प्राप्त हो। तो सभी खुश रहें, सभी सुखी रहें, यही मेरी सोच है। तो यकीन है कि आज का मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। पुनः प्रस्तुत होंगे आपके सामने कुछ नए उपाय लेके। तब तक के लिए नमस्कार।